नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध की आहट तेज हो गई है और आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। आईआरजीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान ने अपने घातक मिसाइलों को फिर से रीलोड कर लिया है। अब दावा यह है कि अगले शनिवार की रात ईरान इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को एक साथ दहलाने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अमेरिका में हलचल के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के अध्यक्ष गालिबाफ खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ईरान इस बार अमेरिका को ऐसी चोट देने की फिराक में है जिससे वो दोबारा आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। समझिए, ये चोट सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि सीधे सुपर पावर अमेरिका को पहुंचाने की तैयारी है। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, डिजिटल मोर्चे पर भी तनाव बढ़ता नजर आता है। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं कि साइबर जगत में हलचल तेज हो गई है और बुनियादी ढांचे जैसे गैस सिस्टम पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। जहां अमेरिका और इजराइल अपनी रक्षात्मक रणनीतियों को मजबूत कर रहे हैं, वहीं ईरान की ओर से भी युद्ध की तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। क्या कूटनीति के जरिए इस संकट को हमेशा के लिए टाला जा सकेगा, या शनिवार की ये चेतावनी फिर से जंग शुरू होने वाली है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। बताएंगे इस पूरी खबर की एबीसीडी। और ईरान आखिर किस तरह से इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन सी वो बड़ी अदृश्य ताकतें हैं, कौन से वो नाम हैं जो ईरान को समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं, बताएंगे आपको आगे विस्तार से। खाड़ी के समंदर से उठी बारूदी चिंगारी क्या अगले शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध में बदलने वाली है? क्या ईरान ने वो खतरनाक बटन दबाने की तैयारी कर ली जिसके बाद मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाना है? जी हां, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस की दीवारें इस वक्त कांप रही हैं। इस पूरे तनाव के केंद्र में है आईआरजीसी, यानी ईरान की खुफिया और सैन्य विंग की वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जो लीक हो चुकी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले संघर्षों के बाद ईरान ने शांति जो बैठकों का जिक्र किया जा रहा था वो अब सिरे से नकार दिया है। या ये कहा जाए कि ईरान ने शांत बैठने के बजाय अब चुपचाप अपने मिसाइल भंडार के 70% से ज्यादा हिस्से को पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में डाल दिया है। अब अमेरिका और इजराइल निशाने पर हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसीज की सांसें अटक गई हैं इसी वजह से। जब सैटेलाइट तस्वीरों में इन मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को लॉक मोड पर पेश किया गया, खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की आईआरजीसी ने ऐसी तैयारी की जिससे अमेरिका इजराइल का बच पाना अब मुश्किल लग रहा है। आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल आईआरजीसी को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो जान लीजिए। दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो इनाम का प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट एक तरह से जो सामने आई है। अब इतना ही नहीं, अगले शनिवार को अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला भी हो सकता है, ऐसी भी तैयारी की जा रही है। अब इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी एक तरह से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अमेरिका में आईआरजीसी का खतरनाक आतंकी स्निपर सेल एक्टिव हो चुका है और ये बड़ी चिंता की बात है। आतंकी फाइनेंसर कमाल उद्दीन नबीजादा ने करोड़ों रुपए की मदद ईरान को भेजी है। अमेरिका के अंदर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए फंडिंग की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जो आतंकी है नबीजादा की पत्नी और उसके बेटों के पास में ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड होने से सुरक्षा एजेंसियां अक्सर चकमा खा जाती हैं और इसका फायदा अब ये आतंकी उठा सकते हैं। स्लीपर सेल्स आईआरजीसी के एक्टिव हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने की तैयारी भी एक तरह से की जा रही है। ईरान इस बार किसी छोटे हमले की फिराक में नहीं है। वो अमेरिका को ऐसा गहरा घाव देना चाहता है जिसके बाद अमेरिकी फौज दोबारा खाड़ी की तरफ देखने की हिम्मत ना कर सके। अमेरिकी सैन्य बेयरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी नेवी शिप्स और कतर बहरीन में बने अमेरिकी एयरबेस सीधे ईरान की जद में है।
दुनिया हैरान थी जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के मोर्चे से सीधे वॉशिंगटन लौटे, लेकिन ट्रंप के लौटते ही ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हो गए। अब समझिए, अमेरिकी सैन्य बियरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद जो तमाम अमेरिकी नेवी शिप्स हैं या कतर बहरीन में जो अमेरिका के एयर बेसेस बने हैं वो सीधे ईरान की जद में हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। दुनिया हैरान थी जब डोनाल्ड ट्रंप गए चीन और चीन के मोर्चे से वो सीधे जब वॉशिंगटन लौटे, लेकिन ट्रंप के लौटते ही ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हो गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की जो संसद है, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, वो सीधे सीधे अब डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर रखे हैं, चेतावनी जारी कर रखे हैं। और ये धमकियां यूं ही नहीं है, ये धमकियां IRGC की लीक खुफिया रिपोर्ट पर मुहर लगा रही है। ईरान फिर से जंग के लिए फुल फॉर्म में तैयार है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा धमकी दी है और इस धमकी में क्या कहा गया है, आइए वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अब बाकायदा सीधे निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। शुरू होगा जंग का नया राउंड, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के अमेरिकी और इजरायली जो यहाँ की सरकारें हैं उन्हें सीधे सीधे चेतावनी है। अमेरिका इजरायल की सेना को सीधे सीधे चेतावनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो बयान दे रहे हैं, पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ सीखा नहीं है शायद। अराक्ची की धमकी है और वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूएस इजरायल की हार पूरी तरह से तय है। सिर्फ अब्बास अराक्ची नहीं बल्कि ईरानी संसद के जो स्पीकर है गालिबाफ, वो भी अमेरिका को सीधे धमकी दे रहे हैं। अमेरिका पर ये जंग की सनक भारी पड़ेगी, गालिबाफ कहते हैं। गालिबाफ यहां तक कह रहे हैं कि युद्ध का अब बोझ उठाने की स्थिति में यूएस इकोनॉमी नहीं है, भले कितना शेर बनने की कोशिश क्यों ना की जाए। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं है, अमेरिका के भीतर घुसकर ईरानी साइबर हैकर्स ने तबाही की पहली लहर छेड़ दी। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और साइबर सुरक्षा टीमों के पैर तब उखड़ गए जब अमेरिका के कई राज्यों में गैस स्टेशंस के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से फ्रीज हो गए। समझिए, एक ऐसी सुपर पावर जो दुनिया में हमेशा अपने आप को सबसे मजबूत, सबसे हाईली सिक्योर्ड मानता है, उस देश में कई राज्यों में गैस स्टेशन के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से फ्रीज हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर जब जांच होती है तो शक की सुई सीधे जाती है ईरान समर्थित हैकर ग्रुप हंडाला और साइबर एवेंजर्स पर। अब अमेरिका पर साइबर अगर हमले शुरू होते हैं तो उसके संकेत कैसे मिल रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल अमेरिका का ये जो पूरा अभी जो परिस्थितियां नजर आती हैं, अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के साइबर हमले शुरू हुए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ईरानी हैकर्स पर निशाना है, ईरानी हैकर्स पर अमेरिकी गैस सिस्टम हैक करने की आशंका जताई जा रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि IRGC लिंक्ड नेटवर्क अमेरिका में एक्टिव है और साइबर हमलों को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में तो सेंध भी लगा दी और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंध से बड़ा हादसा संभव है। कई राज्यों के फ्यूल टैंक का डेटा और रीडिंग से छेड़छाड़ का आरोप अचानक से सामने आया। आपको यह भी बताते चले, 2021 के IRGC दस्तावेजों में ATG सिस्टम बेसिकली टारगेट थे और वही पैटर्न अब एक तरह से यहां पर नजर आ रहा है। पेंटागन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगले शनिवार को होने वाले संभावित मिलिट्री अटैक से ठीक पहले ईरान अमेरिका के पूरे गैस और एनर्जी सप्लाई चेन को हैक कर सकता है और ठप कर सकता है। और मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के भीतर गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, बिजली गुल हो जाएगी, देश के भीतर ही एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जंग के लिए ईरान किस तरह से तैयारी कर रहा है ये भी जरा समझिए। सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे। अब ईरान ने दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने सभी फाइटर जेट्स भेज दिए। कुछ दिन पहले तस्वीर भी सामने आई थी पाकिस्तान की तरफ से। अब यूएस इजरायल के हवाई हमलों से
बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये फाइटर जेट्स एक तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भेजे गए, अफगानिस्तान के एयर बेसिस पर खड़े हैं। ईरान ने एक बार फिर बंकरों में अपने तमाम जो हथियार हैं उन्हें सुरक्षित करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर कोई सरप्राइज हवाई हमला होता है तो पहले तो उससे बचाव किया जा सके और उसके लिए एक तरह से तैयार किया जा सके। आप समझिए, हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए पूरा सेटअप ईरान तैयार कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां तक उतार दी। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को किसी भी हालत में ईरान सफल नहीं होने देना चाहता। अब जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के दौरान भी ईरान ने एक तरह से तमाम तैयारियां की और दावा किया जा रहा है कि अब ईरान ने अपने करीब 70% हथियार इस सीज फायर के दौरान वापस पा लिए हैं। बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति की। अब सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी कई हथियार मंगवाए, कई टेक्नोलॉजीज मंगवाई, कई अलग अलग उपकरण भी मंगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने बाकायदा उसका जो रडार सिस्टम था वो भी पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया। बहुत जल्दी ये कहा जाए कि इस पर काम किया गया है। ईंधन का भंडार अब ईरान ने अपना इकट्ठा करना शुरू किया। लंबे युद्ध के लिए ईरान की जो तैयारियां थीं, अब उसे पूर्ण रूप देने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर लंबे युद्ध की स्थिति बनी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। शायद यही वजह है कि चाहे बात गालिबाफ हो या फिर अब्बास अरागची, वो कह रहे हैं कि अमेरिका लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। समझिए, मामला बेहद गंभीर है। अगले शनिवार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेंटागन की दीवारें हिल चुकी हैं, व्हाइट हाउस अलर्ट पर है और तेहरान में मिसाइलें लॉन्च होने का इंतजार कर रही हैं। ईरान की IRGC की जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई, अगर वो 100% सच साबित होती है तो आने वाला शनिवार मानव इतिहास का सबसे काला शनिवार बन सकता है। ये जरूर फिलहाल कहा जा सकता है। आखिर ये कितना गंभीर है, आने वाले वक्त को लेकर क्या तस्वीर बन सकती है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मालिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदिंदु जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार इमरान खोखर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और USA भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सहाय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, IRGC की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट लीक हुई है, कई बड़ी बातें कही गई हैं और आने वाले शनिवार को लेकर बड़ी रणनीतियों की बात कही जा रही है। तो क्या समझा जाए, क्या काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है? नाना जी नमस्कार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ये IRGC की जो रिपोर्ट लीक हुई है, इसके साथ साथ ये न्यूयॉर्क टाइम्स में US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी लीक हुई है और उसमें यह कहा गया है कि ईरान की तैयारी काफी तेजी से बढ़ गई है और क्या क्या हुआ है उसमें रिपोर्ट्स में बड़े डिटेल्स में लिखे गए हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जो 33 जगह उनके मिसाइल साइट थे समुद्र तट के पास में, उसमें से 30 मिसाइल साइट्स उनके ऑलरेडी रीएक्टिवेट हो चुके हैं। इसके अलावा उनका जो जितना भी प्री वॉर पीरियड का जितना भी मिसाइल्स एंड साइट्स थे, उसमें से 70% फिर से एक्टिवेट हो चुका है। तो स्टॉक पाइल भी जिनका माना जाता है कि ऑलमोस्ट प्री वॉर सिचुएशन तक आने वाला है। सिर्फ यही नहीं, एक ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईरान जो है वो शायद डर्टी बॉम्ब बनाने की तरफ है या बना चुका है, क्योंकि ईरान बार बार अपनी धमकी में ये इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि वो इस बार वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेगा जो पूरा विश्व इससे चौंक जाएगा और अमेरिका को बहुत ही भयानक चोट इससे लगेगी। तो वो कौन सा हथियार हो सकता है? क्या वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी एक प्री वॉर टाइम में एक टेस्टिंग की खबर आई थी, क्या उसने ये डेवलप किया है या क्या उसने डर्टी बॉम्ब डेवलप किया है? तो इन सब हालातों से ऐसा ही लगता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और चीन का जो दौरा हुआ है ट्रंप का, उसके बाद से ईरान का हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यह इस बात को इंगित करता है कि चीन में अमेरिका को, ट्रंप साहब को कोई खास सफलता नहीं मिली है। किसी भी इशू पर चीन ने कमिट नहीं किया है। आप देखिए, एयरफोर्स वन में जब अमेरिका से वहां से वापस लौट रहे थे ट्रंप साहब, तो उस समय जब प्रेस रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या अब आप ऑल आउट वार की बात सोच रहे हैं, तो उसके जवाब में ट्रंप साहब ने कहा कि आई मे हैव टू क्लीन ए लिटिल फ्यू थिंग्स लेफ्ट, थोड़ी बहुत कोई चीजें हैं जिसको क्लीन करना जरूरी है। वो ऑल आउट वार की बात उन्होंने नहीं कही जो पहले हमेशा वो करते रहे हैं। तो ट्रंप के तेवर बदले हुए लग रहे हैं चीन से आने के बाद।
और उनसे एक और बात पूछी गई कि आपने क्या चीन से प्रपोजल दिया ईरान के बारे में, कुछ आपने बातचीत की, कुछ कंसेशंस की बात, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कंडीशंस कुछ भी लगाना नहीं चाहता हूं, कंसेशन नहीं मांगना चाहता हूं चीन से, क्योंकि अगर मैं कंसेशन मांगूंगा तो मुझे कहीं और कंसेशन देना पड़ेगा। उनका इशारा ताइवान की तरफ था। तो ये बात पक्की हो गई है कि अब वहां उनकी दाल गली नहीं है, इनको जो करना है खुद करना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस पे चीन का जो एक बयान आया है, कोई फाइनल कमिटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन बड़ा एक ब्रॉड वन लाइनर उन्होंने बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया जाना चाहिए सबके लिए, और मैं इसमें हम मदद करने को इसमें तैयार हैं। लेकिन क्या वो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के फेवर में है, ये बात बिल्कुल चीन ने नहीं कही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप खाली हाथ लौटे हैं। बातें अभी काफी फ्लूइड है। ईरान अपने तरफ से आक्रमण नहीं करेगा, तैयारी उसकी हो रही है, धमकाएगा वो, अपने तरफ से वो आक्रमण नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है नाना जी। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि शायद इजराइल और अमेरिका सरप्राइज अटैक कर सकता है। ऑल्दो चीन के दौरे के बाद से अमेरिका की तरफ से सिचुएशन थोड़ी अलग है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में भले ही ईरान ये कहा जाए कि डायरेक्ट वॉर, हमले, गोला बारूद, मिसाइल भले ना दागे, लेकिन ये कहा जाए कि इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तौर से एक बड़ी जंग या बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। मैं धीरज कौल जी से समझना चाह रही हूँ एक बार। धीरज जी, खबर आई कि यूएस में कई प्रांतों में, कई हिस्सों में जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो हैक हुए, उनके डेटा को लेकर फ्रीज हो गए, कई बड़ी ऐसी बातें सामने आ रही थी और उसको लेकर बड़ी हलचल है। दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी के ही कनेक्टेड जो हैकर्स ग्रुप हैं वो इस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो ये क्या अप्रत्यक्ष तरह से वॉर नजर आ रही है आपको? और देखिए, हैकिंग और अटैकिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट न्यू। पहले भी जो साइबर अटैक्स थे रशिया से काफी आते थे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से राउट होके आते थे। ये दिस इज नॉट न्यू टू अस। ये गैस इंफ्रा पे जो भी इन्होंने गैस स्टेशंस का फ्रीज किया है, इट इज टू ऐड द पेन। देखिए, आज की डेट में अगर आप अपना आप इमेजिन करके देखिए कि जो गैस हमारा, अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ, $6 से ऊपर इस टाइम प्रति गैलन है। अगर आप $4, $4.25 में पहले भराते थे 3-4-5 महीने पहले, तो 50% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। तो वो वैसे ही पेनफुल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मशीन फ्रीज हो जाए तो ये डबल अटैक है एक तरीके का आपकी इकोनॉमी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये मुझे लगता है एक संकेतिक, ऑब्वियसली इसको फिक्स कर दिया जा चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और बहुत जल्दी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, पर ये एक सिंबलिज्म है कि हम आपकी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपको हम पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये सिंबलिज्म है। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा उस समिट की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस समिट के अंदर जो मेन मुद्दे, चाइना का लेजर फोकस, देखिए मैं रिपीट किए बगैर आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूंगा। जैसे अभी हम पेन फील कर रहे हैं ना हॉर्मुज के थ्रू, 20% वर्ल्ड की एनर्जी वहां से आती है। साउथ ईस्ट एशिया की आप 70% पकड़ लीजिए, साउथ कोरिया, चाइना की पकड़ लीजिए, अफ्रीकन कई देशों का बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना की सिर्फ 15% वहां से आती है। लेकिन जो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है एनर्जी, ऑफिशियली अगर नंबर्स पे जाएं चाइना को, तो 80% ऑफ द एंटायर एक्सपोर्ट ऑफ ईरान गोज टू चाइना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में अगर आप 50,000 फीट लुक देखें, एनर्जी तो है ही एक क्रिटिकल चोक पॉइंट, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो है चिप्स। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।